अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों, ये है कि जो लोग मुर्गबानी करना चाहते हैं अपने घर में, घर की छत पर अगर उन्होंने कोई 15 20 25 30 मुर्गियां रखी हुई हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो है खुराक का, उनको जो फ़ीड देते हैं। कुछ लोग बाज़ारी फ़ीड जो होती है, बनी बनाई मिलती है, वो फ़ीड ला के डालते हैं। और कुछ दोस्त होते हैं जो घर में बचा खुचा जो वेस्टेज होती है वो मुर्गियों को डाल देते हैं। लेकिन कुछ दोस्त होते हैं वो घर में अपनी फ़ीड बनाना पसंद करते हैं, जिसके लिए थोड़ा सा टाइम और चीज़ें उनको इकट्ठा करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। लेकिन कुछ दोस्त इस चीज़ से बचते हैं और वो कहते हैं कि कहाँ पे हम सारी चीज़ें इकट्ठी वगैरह करते फिरेंगे, टाइम भी चाहिए। इसीलिए वो बनी बनाई फ़ीड जो है ना वो ले आते हैं। अब बनी बनाई फ़ीड लाने के लिए उनका जो एक तो ख़र्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। 300 रुपया, 3000 रुपये का वो बैग आता है, 50 किलो का। आजकल रेट भी बढ़े हुए हैं, हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा का हो। लेकिन जो फ़ीड आप ख़ुद अपने घर में तैयार कर सकते हैं चीज़ें इकट्ठी करके, वही चीज़ें जो उस फ़ीड में होती हैं उनसे ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ़ लेकिन प्योर ऑर्गेनिक आप जो है ना वो फ़ीड तैयार कर सकते हैं अपने बर्ड्स के लिए, मुर्गियों के लिए, उनके अंडे की प्रोडक्शन के लिए। और अगर आप गोश्त के पर्पज़ से मुर्गे पाल रहे हैं, तो वो भी जो है ना आपका बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट मिल सकते हैं। तो उसके लिए कुछ चीज़ें दरकार होती हैं फ़ीड बनाने के लिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। होममेड फ़ीड हम इसको कह सकते हैं। लेकिन ये है कि इसमें जो आप चीज़ें बनाएंगे वो आपकी बाज़ार की फ़ीड से, जो आपकी बाज़ार की फ़ीड है, बाज़ार की फ़ीड से आपके जो है ये ज़्यादा मौसर साबित हो सकती है। और आप जो चीज़ें करेंगे, जो आप फ़ीड बनाएंगे, वो फ़ीड बनाने का मकसद ये होगा कि एक तो ये प्योर साफ़ सुथरी फ़ीड होगी, और आप अपने जब बर्ड्स को ये देंगे तो इसके आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए जो बुनियादी चीज़ें हमें क्या-क्या चाहिए। ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और जो इनकी क्वांटिटी है वो है 300 केजी फ़ीड बनाने के लिए 300 केजी। मीन्स कि अगर आपने घर में कोई 30 40 या 50 मुर्गियाँ या मुर्गे रखे हुए हैं, तो आप उनको जो पालने के लिए जो उनको फ़ीड देंगे, तो उसका ये फ़ार्मूला है 300 केजी का आप ये फ़ीड बना सकते हैं। और इसके रिज़ल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि चलें जो चीज़ें हैं फ़ीड बनाने के लिए वो हमें क्या-क्या चाहिए। सबसे पहले मकई, जो मकई ये हमें मंडी से मिल जाती है। आजकल तो मकई का सीज़न भी है, तो ये आपको तकरीबन 1000-1100 रुपए में मकई मिल जाएगी। इसमें दोस्तों सबसे एक अहम चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो भी आप मकई इस्तेमाल करें अपनी फ़ीड बनाने के लिए, वो ए ग्रेड की होनी चाहिए आपकी चीज़। आप ये देखें मकई, ये जो मैं लेके आया हूँ ख़रीद के, इसमें कहीं पे भी इसको कोई फंगस नहीं लगी हुई है, या इसमें कोई जो एक कीड़ा पैदा हो जाता है जिसको आम तौर पे सुसरी भी कहते हैं, वो भी इसमें नहीं है। या इसमें किसी किस्म का कोई भी जो अ, ये लगी हुई नहीं है कहीं से कि आप इसको कहें कि इसमें फंगस लगी हुई है या ये मकई ख़राब है, इसका दाना कुछ इस तरह से। ये बिल्कुल ए ग्रेड की मकई है। अ, और इसको जब मैं पिसवाऊँगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि ये कितना अच्छा इसका जो है वो दलिया बनेगा। जी दोस्तों, इसके बाद आ जाता है चोकर। ये देखिए, ये है चोकर, जो गंदम से निकलता है। ये चोकर है, ये भी चोकर इसमें हम मिक्स करेंगे। इनकी क्वांटिटी भी मैं आपको बताता हूँ कि ये टोटल कितना कितना जो हम इसमें डालेंगे। ये 300 केजी का फार्मूला है जो मैं तैयार कर रहा हूँ अपने घर पे, और ये मैं अपने मुर्गियों को डालूँगा, और मैं आपसे इंशाल्लाह वीडियो भी वो मैं आपसे शेयर करूँगा। फिर आप देखिएगा कि उसके जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि वो कैसे इसके जो कितने बेहतरीन इसके रिज़ल्ट्स हमें इंशाल्लाह हासिल होंगे। ये हो गया जी चोकर। ये हो गई जी खल, कॉटन सीड्स।
जिसे हम कहते हैं। ये देखें, ये ए ग्रेड की सब चीज़ें हैं दोस्तों। ये चीज़ मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये सारी ए ग्रेड की चीज़ें हैं, और इनको हमने जो ख़रीदने का मकसद ये है कि जब आप चूज़े को डालें और ये फीड इनकी बनाकर, तो उसके आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स आएँ, ना कि आपके जो हैं वो पैसे ज़ाया हों। ये देखें, ये काले चने, ये जब मकई का, गंदम का ये दलिया बनेगा तो ये भी इसके साथ ही पीसे जाएंगे। ये काले चने, ये देखें बिल्कुल ए क्वालिटी के ये जो हैं ये चने हैं काले। तो उसके बाद दोस्तों ये देखें नमक, चने की दाल, ये देखें, मीठा सोडा, सोयाबीन की दाल, अब देखने में आपके जहन में फ़ौरन आएगा कि चने की दाल और ये सोयाबीन एक जैसे हैं, लेकिन दोस्तों जब आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें कोई फ़र्क जो है ना वो फ़र्क आपको वाज़ह महसूस होगा। ये है चने की दाल और ये है सोयाबीन जिसको कहते हैं, सोयाबीन की ये दाल है, यानी कि ये साबुत जो सोयाबीन है वो नहीं है, ये उसकी दाल है। जैसे कि सफ़ेद चने और सफ़ेद चने की फिर आगे जो है ना वो दाल बन जाती है, ये सोयाबीन की दाल है ये वाली। ये आपको बाज़ार में जो आम तूड़ी दाने वाले बैठे होते हैं, जिनसे आपको घोड़े या जो भैंसों का या जो दूसरा दाना वगैरह मिलता है, ये आपको उनकी शॉप से मिल जाएगा। बाजरा, और ये सरसों की खल, ये देखें, इसको आम पंजाबी में कौड़ी खल भी कहते हैं। ये देखें, ये भी हम इसको पीसेंगे और पीस के जो है ना वो इसमें मिक्स करेंगे। और इसके अलावा इसमें शामिल होगा राइस पॉलिश, और इसके अलावा चावल का नक्कू, जो चावल बिल्कुल चावल का छोटा टुकड़ा होता है, जो चावल का नक्कू, वो इसमें इस्तेमाल करेंगे हम। इसके बाद इसमें कैल्शियम के लिए इनको डालेंगे हम चूना मिक्स करेंगे। चूना दोस्तों ऐसे मिक्स नहीं करना, चूना मैं आपको बताऊंगा। वो जो चूना हमने डालना है वो उसको पहले आपने भिगो लेना है। भिगोने के बाद जब उसमें वो उसकी गैस और वो सब कुछ निकल जाता है, तो उसके बाद उसको सुखा लेना है धूप में। आपने फ़र्श पे उसको वैसे ही डाल दें और उसको धूप में सुखा लें। वो 2 से 3 घंटे में सूख जाता है। उसके बाद उसको इकट्ठा करके उसका पाउडर बना लें। पाउडर बना के वो आपने इसको फीड में मिक्स करना है। तो दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ कि 300 केजी यानी कि 6 बैग्स अगर आपने फ़ीड अपनी तैयार करनी है, तो फ़ीड बनाने के लिए जो आपको जितनी जो चीज़ें चाहिए वो कितनी मिकदार में चाहिए आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मकई है वो आपको चाहिए 90 केजी, और जो गंदम है वो चाहिए आपको 30 केजी, 30 किलोग्राम। चावल का नक्कू जो है वो आपको चाहिए 40 किलोग्राम, और जो चावल राइस पॉलिश जिसको कहते हैं वो आपको चाहिए 18 किलोग्राम, और जो चूना जो कैल्शियम के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे वो हमें चाहिए 6 किलोग्राम, और जो नमक है इसमें नमक की मिक़दार है जो वो हमें चाहिए 7 किलोग्राम। इसके बाद आ गई जो हमारी है खल, सरसों की जो खल बनौला, जिसको बनौले की मीठी खल भी कहते हैं, ये हमें चाहिए 12 किलोग्राम। और इसके बाद जो हमें दूसरी खल चाहिए, खल सरसों, वो हमें चाहिए 18 किलोग्राम। और जो बाजरा है ये हमें चाहिए 12 किलोग्राम। और जो काला चना है वो हमें चाहिए 7 किलोग्राम। और जो चोकर है ये हमें चाहिए 48 किलोग्राम। और जो सोयाबीन है, जो सोयाबीन की दाल है, वो हमें चाहिए 8 किलोग्राम। और जो मीठा सोडा है ये हमें चाहिए 8 किलोग्राम।
और जो दाल चना है ये हमें चाहिए 5 किलोग्राम। अब आप इन सब को इकट्ठा करें तो ये हमारी जो मिक़दार है ये बन जाती है 300 के। यानी कि अगर आपने देसी मुर्गी भी जो घर में रखी हुई है अंडे के पर्पज़ से, कि अगर आप उसे अंडा हासिल कर रहे हैं तो आप ये फ़ीड उसको डाल सकते हैं। और अगर आपने ये मुर्गी रखी है कि आपने उसे अंडे लेने हैं एक सीज़न के लिए, कि 6 या 7 माह को अगर आपने मुर्गियां रखनी है अपने घर में, तो जो उसके लिए ये फ़ीड काफ़ी होगी। आप यानी कि 6 या 7 माह में आराम से जो है ना वो उनको ये फ़ीड डाल सकते हैं। अब जो फ़ीड आप उसको डालेंगे उसके रिज़ल्ट्स भी आप देखेंगे कि आपको आम जो बाज़ार से आप फ़ीड ला के उसको डालते हैं वो फ़ीड की निस्बत आपको एक तो ये फ़ीड सस्ती पड़ेगी। इसमें सिर्फ आपकी तवज्जो और आपका जो टाइम है वो चाहिए कि आप बाज़ार जाएं और ये सब चीज़ें इकट्ठा करें। अब मैं आपको जो सबसे बड़ी और अहम दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ कि बाज़ार से आप एक फ़ीड का बैग लेके आते हैं, वो आपको मिलता है 3000 या 3100 या 3200 रुपये का, 3200 रुपये का, और वो होता है 50 किलो का। अब 50 किलो का बैग है, लेकिन ये जो सामान जितना मैंने इकट्ठा किया है 300 केजी बैग बनाने के लिए, यानी कि 6 बैग मैंने फ़ीड बनाने के लिए, अभी तक टोटल मेरा एक्सपेंस है जो वो इस पे आया है 13,000 रुपया। 13,000 रुपये में अब आप देख लें कि अगर हम 6 बैग लेके आते हैं तो वो बनते हैं 3,000 के हिसाब से भी अगर लगाएं तो वो 18,000 रुपये के बनते हैं। लेकिन ये मैंने जो अभी तक 13,000 रुपये में सारा सामान इकट्ठा किया है ये बन गया है मेरे पास 300 केजी, यानी कि 6 बैग बन गए हैं। अब मेरे जो 5,000 रुपया जो मेरा है वो बच गया, बचत आई है मुझे सिर्फ़ फ़ीड की ये चीज़ें इकट्ठा करने में। अभी इनको मैं पिसवाऊँगा, वो पिसवाई जो इनकी है जो चक्की से इनको जब मैंने पिसवाना है वो वाला इसका सारा एक्सपेंस वगैरह करके आप तकरीबन कह लें कि 500 रुपया वो एक्सपेंसेस पे आ जाएगा। यानी कि 13,500 रुपये में मेरी 300 केजी की जो फ़ीड है वो तैयार हो जाएगी, और बिल्कुल साफ़ सुथरी और प्योर ऑर्गेनिक। और ये भी नहीं है कि इसमें किसी किस्म का जो डाल देते हैं फ़ीड में, कहते हैं कि जी जो मुर्गी की वेस्टेज होती है वो डाल देते हैं, मरे हुए जानवरों का जो चूरा होता है, जिसे जो उसका जानवरों का जो चूरा गोश्त का करके है वो उसको सुखा के उसका पाउडर बना के जो डालते हैं, तो वो इन सब चीज़ों से पाक हो जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल प्योर ख़ालिस चीज़ें हैं, ए ग्रेड की चीज़ें हैं। करने को बेशक इसमें से मैं अभी और भी कम कर सकता था। 13,500 रुपये अगर मेरा एक्सपेंस आता है तो मैं 13,500 में भी कि मैं इसको 10,000 में भी पूरा कर सकता था। लेकिन ये जो वो चीज़ें होनी थी वो सब जो है ना वो लो कैटेगरी की चीज़ें होनी थी, लो ग्रेड की, बी या सी ग्रेड की वो चीज़ें होनी थी, जिसकी वजह से जो आपकी मुर्गी है उसका जब वो वेट गेन करेगी या वो अंडा देगी तो वो उसमें उसका जो उसको उतनी फ़ीड की अफ़ादियत नहीं होनी थी। तो हो सकता था कि वो चीज़ खाती और वो मुर्गी जो है वो बीमार हो जाती, उसको अंतड़ियों का कोई मसला उसके बन जाता, या उसका जो पोटा जिसको मैदा हम कहते हैं अगर वो उसका डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो आपके बर्ड्स में जो है ना वो काफ़ी सारी बीमारियां आ जाती हैं। और आपने जितनी बचत की होती है, हो सकता है कि वो आपकी मेडिसिन पे उसके वो उतना आपका ख़र्चा आ जाए। तो बेहतर यही है कि आप जो पहले चीज़ें ख़रीद रहे हैं वो आप पहले ही एक ग्रेड की ख़रीद लें, ताकि आपको बाद में किसी किस्म का मुश्किल का सामना ना हो और आपको जो उसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे हों। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब आपको दूंगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस पे अपलोड करता रहूँगा पोल्ट्री के हवाले से। जो घर में पोल्ट्री मुर्गबानी करना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो जो है वो भी बनाऊँगा और वो अपलोड करता रहूँगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। आखिरी जाते जाते फिर एक दफ़ा कि मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में आप जो भी पूछना चाहते हैं मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब भी आपको दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।